मैं जो 2-3 दिन से देख रहा हूँ, मैं अभी यहाँ काफ़ी दिन से नहीं आया हूँ। हम लोग दिल्ली से आए कि ये पता लगाना चाह रहे हैं कि नवीन जिंदल का क्या हश्र होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के जुबान से पूछा जाए तो वो नवीन जिंदल का नाम लेने को तैयार नहीं है, जबकि वो 10 साल यहाँ के सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता के पास उनका कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, उनसे कोई डायरेक्ट वार्तालाप नहीं है। और उन्होंने 1,86 करोड़ का जो घोटाला था, कोयला घोटाला, जिसमें स्वयं मोदी जी ने कहा था, उनको कोयला चोर कहा था, फिर एक मंच पे ले लिया। जनता इसलिए नाराज़ है, जनता महंगाई से नाराज़ है। जनता से पूछना चाहे हम लोग भैया महंगाई कहाँ, तो जनता कहती है महंगाई के मारे हम परेशान हैं। और लेकिन वही सरकार जो दावा करती है वो कहीं ना कहीं बेकार की बात साबित हो रही है। जहां लगातार कम से कम हज़ारों की तादाद में लोगों के पास एक जुबान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मिलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो लोग कुछ जवाब देने लायक नहीं बन पा रहे हैं। मामला ये है कि जवाब देते कैसे बनाए, जवाब दें कैसे। लेकिन अगर वही बात करें, आपने कहा कि बेरोजगारी है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां उनकी सैलरी बढ़ी है, जो मजदूरी है वो बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर में भी जो तनख्वाहें वो बढ़ी हैं, उसके बावजूद भी महंगाई है। तो क्या लगता है महंगाई किस चरम पर है और किस तरीके से? महंगाई की बात है, महंगाई से सभी लोग परेशान हैं, रोजगार से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी रही बात की जानकारी कैसे है। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि GST लगती है। 25 किलो का पैकेट अगर आप लेते हैं, 1 किलो से लेके 25 किलो का पैकेट लेते हैं तो उस पर GST लगती है। 26 किलो का अगर आप पैकेट लेते हैं तो वो लूज में दिखा दिया जाता है, उस पर कोई GST नहीं लगती है। और 25 किलो तक का पैकेट खरीदने वाले आदमी, आप आटा कितना लेते होंगे, दाल कितना लेता होंगे, चावल कितना लेते होंगे, चीनी कितना लेते हैं, मसाला कितना लेते हैं, आप स्वयं समझदार हैं कि ये गरीब तबके के लोग ही वो लेते हैं। और फिर भी उनको जो है कि उनके ऊपर GST भी चूसी जाती है। GST लेने के बाद और जो बड़े व्यापारी हैं, जो कुंटल में माल ले सकते हैं, जो ट्रकों से माल खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई भी GST का काम नहीं चलता है, क्योंकि वो उसके ऊपर का लेते हैं, 25 से ऊपर। ये कितनी बड़ी विसंगतियाँ हैं। और खुद प्रधानमंत्री जैसे आदमी क्या बोल जा रहे हैं, मंगलसूत्र। नहीं, कितना हताशा है। आप एक आदरणीय हो, आप देश के सम्मानित हो, आप ऐसे बोल जाते हो। आपको कोई बात आएगी पाकिस्तान पे भाग जाओगे, पाकिस्तान की कोई चर्चा होगी तो कहोगे अभी POK लेना है, हमने धारा 370 हटाया, हमने 35 से हटाया, आपने कोई तीर नहीं मारा, आप प्रधानमंत्री थे हटा दिए, ये आपका अच्छा काम है। लेकिन वहीं चाइना के पास क्यों नहीं बोलते हो? चाइना पर भी, चाइना ने आज तक भी आपकी ज़मीन हड़पी हुई है हमारे देश का, आप उस पर तो बोलने को राजी नहीं हो। एलायंस इंडिया गठबंधन ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, जो चाइना के अंदर जमीन दी है हम उसको वापस लेंगे, हम रोजगार अच्छा देंगे, युवाओं को नौकरी भी देंगे, साथ में सुविधाएं जिस तरह से मेडिकल सुविधाएं देंगे, पढ़ाई फ्री देंगे। क्या लगता है फ्री से देश चलता है? देखिए ऐसा नहीं है, फ्री से देश नहीं चलता, लेकिन देश कोई फ्री में नहीं है। फ्री का आप बात करते हो, अगर आपको पानी फ्री मिल जाए, बिजली फ्री मिल जाए, कि किसान को कुछ अगर 6,000 5,000 रुपया फ्री मिल जाता है तो इसको फ्री मत कहिए। अगर महिलाओं को बस की सेवा दी जाती है तो इसको फ्री नहीं है। फ्री तो वो है कि एक किसान, एक जवान, देश का एक पहलवान सड़क पर धक्का खाते फिर रहे हैं, और इन नेताओं की मांग 1 सेकंड में मान ली जाती है। जब ये अपना पेंशन बढ़ाते, ये क्या पेंशन लेते हैं? सांसद हो जाएंगे तो सांसद ही का लेंगे, विधायक रहेंगे तो विधायक ही का लेंगे। इनको 2-2 पेंशन मिल सकती है, इन्हें भत्ता भी मिल सकता है, लेकिन जो देश की रक्षा करता है, जो देश का अन्नदाता है और जो देश की गरिमा को पूरी दुनिया में ललकार के फैलाता है पहलवान, वो लोग धक्का खाएंगे। इसके बाद है मोदी महान। इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि मोदी महान, अब की बार होंगे 400 पार। लेकिन किसान 1 साल लगातार दिल्ली के जनता मंच पर बैठे रहे, वहीं पहलवान पे बैठे रहे। जब कानून बनने की बात आई तो अचानक से मीटिंग में उठाई गई, किसानों की बात मानी गई, लेकिन फिर वही सवाल, आखिरकार किसान कब तक रहे? करोड़ों किसान की बात मान ली गई, बहुत अच्छी बात आपने कहा, बात मान ली गई तो वो पागल है, क्रेक हैं वो, जो रोडों पे धक्के खा रहे थे, उनको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली किसानों की है। देश के नौजवान जो सीमा पर हैं वो भी किसी किसान के बेटा हैं, और उन्हीं के फोर्स, उन्हीं के बाप को उनकी राजधानी में नहीं जाने दिया जा रहा है। क्यों? कि अपनी बात रखेंगे। उन्हें डर लगता है कि वो अपनी बात बुलंदी से रखेंगे। जब बुलंदी से और लोग अपनी बात रख सकते हैं, आज जो तमाम नेता अपनी बातों को कर रहे हैं, लोग सड़कों पर दूसरे गाली दे सकते हैं, तो किसान अगर अपनी बात ही तो कर रहा, किसान किसी को गोली तो मार नहीं रहा।
किसान अपनी बात कर रहा है। देखिए, जो अभी कुरुक्षेत्र की जनता बता रही है वो कहीं ना कहीं, किसी का बात हो ना हो लोग क्या कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का अन्नदाता तो नाराज है, यहाँ का गरीब परिवार तो नाराज है। अब होंगे ठेकेदार लोग, ठेकेदार अपनी कर रहे होंगे, लेकिन अब वोट किसको देना है, किस पे वोट दे पाएंगे, क्या है, अभी उसमें 2-4-10 दिन का मामला है। लेकिन आज तक का जो रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं लोग किसी न किसी बहकावे में ही जी रहे हैं। उन्हें कुछ उम्मीद है लोगों से। अब देखो वो उम्मीद कौन पूरी कर पाता है, किसको जनता समझ पाती है, ये तो देखने की बात है। लेकिन सवाल एक आखिरी है कि आखिरकार अलायंस इंडिया गठबंधन के अंदर 26 दल है, एनडीए लगातार चुनाव लड़ रही है, चेहरा किसका रहेगा पीएम का? क्योंकि सवाल था कि अलायंस इंडिया गठबंधन में 26 दल में 20 पीएम मिलेंगे या एनडीए में सिर्फ मोदी मिलेंगे। देखिए, इंडी गठबंधन के अंदर 26 दल आपने बता दिया, लेकिन एनडीए गठबंधन 26 से भी ज़्यादा है, आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। रही बात कि इन्होंने मोदी को चुन लिया है, मोदी को चुन लिया है, इसलिए चुन लिया है कि हम मोदी को ही पीएम बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दल, जो सबसे ज़्यादा जो सीटें थी आज तक भी वो बीजेपी में रही हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन आपसे कह रहा है कि अभी हमने किसी को चुना नहीं है, हम सत्ता में आने के बाद चुन लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहता है कि हमारा सत्ता आएगा, हमारा जो नेता हमारे लोग चुनेंगे, जो इंडिया गठबंधन का नेता होगा वही प्रधानमंत्री होगा। वो कोई भी हो सकता है। क्या मतलब ये अगर जो एनडीए कह दे, भाई एनडीए के अंदर क्या एक बहुमत की बात आती है? जो सबसे बड़ी विडंबना है कि संसदीय दल जो है कि अपना नेता चुनता है, और एनडीए गठबंधन का संसदीय दल का फैसला होना चाहिए। संसद में जाने के बाद जब वोट यहाँ से पड़ जाता है, जब उनकी एनडीए गठबंधन जब जीत जाता है तब उनको देना चाहिए। लेकिन यही तानाशाही है कि अभी उनकी जीत हार हुई भी नहीं, और उन्होंने गठबंधन अपनी अभी कोई पंचायत भी नहीं किया, मीटिंग भी नहीं किया, बस फतवा जारी हुआ गुजराती 2 लौंडों का कि ये एनडीए गठबंधन के मालिक और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र में किसको आप सत्ता देंगे? कौन सा? हम सत्ता देने नहीं आए हैं, हम लोग पत्रकारिता करते हैं, इस एरिया की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ की जनता जो कह रही है वही बात हमने आपसे रख दिया, वही बात हमने आपसे साझा कर दिया। और बाकी यहाँ की जनता है, मतदाता यहाँ के लोग हैं, मालिक यहाँ के हैं। कुरुक्षेत्र के जो जनता है, जो मतदाता हैं, वही यहाँ के लोकसभा के भाग्यदाता हैं, वही उनके विधाता हैं। हम तो आपको अपनी बात बता रहे हैं, वोट तो उन्हें देना है।